this is Kajal Khandelwal, and in this video I'm going to explain major portion regarding section 42 of the Companies Act 2013, which is regarding private placements. So the private placement can be made by both kind of a company, whether it is a public company or a private company. In case of a private company, offers are made to the person from whom the company wants them to subscribe the shares of their company. So ऑफ़र लेटर्स जो इशू किए जाते हैं उनमें वो जो पर्सन को ऑफ़र लेटर दिया जा रहा है उनका नाम और एड्रेस उसमें स्पेसिफाइड होता है. सो ओनली दोज पर्सन कैन सब्सक्राइब दो शेयर्स टू whom the offer letters are made. The next thing is कि जो ऑफ़र लेटर्स दिए जाते हैं they have two options, that is either they can accept the offer or they can reject the offer, but they have no right of renunciation, which means वो उस ऑफ़र लेटर को कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज़ कोई भी कंपनी जब प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है तो दे मस्ट हैव अ प्रायर अप्रूवल from the members of a company by passing a special resolution for each offer or invitation, which means जब भी कोई भी कंपनी को अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करनी है तो उन्हें अपने मेंबर्स से एक प्रायर अप्रूवल लेना ज़रूरी होगा by passing a special resolution for each offer, which means जब भी वो ऑफ़र करना चाहती है वो स्पेशल रिजोल्यूशन उनको पास करवाना ही होगा. द नेक्स्ट थिंग इज़ मैक्सिमम ऑफ़र विच मीन्स कि कंपनी कितने मैक्सिमम प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ऑफ़र लेटर्स दे सकती है. सो द मैक्सिमम लिमिट इज़ 200 इन एनी फाइनेंशियल ईयर, विच मीन्स एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम वो 200 ऑफ़र लेटर्स या फिर 200 ऑफर्स कर सकती हैं, बट विच एक्सक्लूड्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर एंड ESOP, which is under scheme employee stock option. सो इन दोनों को एक्सक्लूड करते हुए ये 200 वाले लिमिट है, बट इस लिमिट में हमें एक और चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो 200 की लिमिट है वो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए है. तो सिक्योरिटीज़ मेजरली सेक्शन में 3 बताई गई है, स्पेसिफाई की गई है. दैट इज़ फर्स्ट इज़ इक्विटी शेयर्स, द सेकेंड वन इज़ प्रेफरेंशियल्स, द थर्ड वन इज़ डिबेंचर्स. सो अगर हम बात करें कि एक फाइनेंशियल ईयर में तीनों को मिलाकर 200 होने चाहिए, नहीं, हम इक्विटी शेयर्स के लिए 200 अलग देखेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए 200 अलग देखेंगे एंड डिबेंचर्स के लिए 200 अलग देखेंगे. सो ये लिमिट हर सिक्योरिटीज़ के लिए अलग अलग लिमिट है. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये प्राइवेट प्लेसमेंट कब पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा. सो जब कोई कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट किया है और उसके बारे में पब्लिक एडवर्टीज़मेंट की है तो उसी समय वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ़र लेटर जो है वो पब्लिक ऑफ़र मान लिया जाएगा और सारे पब्लिक ऑफ़र के जो प्रोविजंस है वो उस पर इम्पोज कर दिए जाएंगे और कंपनी को वो सारे प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा. द सेकेंड केस इज़ कि जो ऑफ़र किया गया है वो गिवन लिमिट से ज़्यादा कर लिया गया है, तो इन सच केस ऑल्सो कंपनी को सारे पब्लिक ऑफ़र के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि जब भी कंपनी कोई भी फ्रेश ऑफ़र करना चाहती है तो उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि जो प्रीवियस ऑफ़र है, विच मीन्स जो एग्जिस्टिंग ऑफ़र है वो इधर कंप्लीट हो चुका है या फिर विड्रॉ हो चुका है या फिर अबेंडन हो चुका है. बिकॉज कि अगर प्रीवियस ऑफ़र अभी भी एग्जिस्ट करता है और आप अगर फ्रेश ऑफ़र इशू कर देंगे तो क्या होगा, आपका जो फ्रेश ऑफ़र है वो वैलिड माना नहीं जाएगा. द नेक्स्ट थिंग इज़ जो ऑफ़र हमने यहाँ देखा कि उस ऑफ़र लेटर में उसका जिस पर्सन को कंपनी भेज रही है ऑफ़र उसका नाम होना चाहिए. तो उसका नाम और एड्रेस जब उन्होंने कंपनी ने उसमें ऑफ़र लेटर में स्पेसिफाई किया है तो उसके विदिन 30 डेज़ में वो कंपनी को
ऑफ़र सेंड कर देना है टू द पर्सन जिनका नाम उस ऑफ़र लेटर में लिखा गया है। द नेक्स्ट थिंग इज सब्सक्रिप्शन मनी के बारे में है कि कंपनी किस फॉर्म में सब्सक्रिप्शन मनी रिसीव कर सकती है। सो कैश में बिल्कुल नहीं कर सकती है, बट चेक में कर सकती है, डिमांड ड्राफ्ट में कर सकती है, या कोई भी अदर बैंकिंग चैनल में कर सकती है, बट कैश में बिल्कुल नहीं कर सकती है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ अबाउट कि कंपनी ने ऑफ़र लेटर सेंड कर दिया 30 दिन के अंदर अंदर, और अब सब्सक्रिप्शन मनी रिसीव हो चुका है। जब सब्सक्रिप्शन मनी रिसीव हो चुका है तो विदिन 60 डेज़ में कंपनी को सिक्योरिटीज़ अलॉट कर देनी है। अगर कंपनी 60 डेज़ में फ्रॉम द मनी रिसीव्ड अलॉटमेंट देना से फेल हो जाती है तो विदिन 15 डेज़ कंपनी को वो पैसा रिफ़ंड कर देना है। बट इन केस कंपनी रिफ़ंड करने में भी डिले कर देती है तो कंपनी को अमाउंट तो पे करना ही है, ऑब्वियस। जो सब्सक्रिप्शन मनी रिसीव हुआ है वो तो पेमेंट करना ही है, बट 12% इंटरेस्ट के साथ फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 15th डे, मतलब अमाउंट तो पे करना है, उसके साथ 12% के इंटरेस्ट के साथ फिर कंपनी को उस पर्सन को पेमेंट करना है। So this was all about the major portion regarding section 42. I hope you have understood. Thank you so much.